गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रांतिकारियों की भूमिकाओं के बारे में जान रहे थे। उनमें आज हम अरविंद घोष जी के बारे में जानेंगे। बंगाल जो था वो क्रांतिकारियों का केंद्र बनता जा रहा था। उनमें से एक प्रमुख थे अरविंद घोष जी। उनके घर के बगीचे में ही बम बनाने का कारखाना था और वहीं शस्त्र भी इकट्ठे किए जा रहे थे और देश भर में पहुंचाए भी जाते थे। सरकार को इसका पता चल गया। अरविंद बाबू के साथ अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और नरेंद्र गोस्वामी नाम का एक युवक था जिसने उन्हें धोखा दिया और वह सरकारी गवाह बन गया। नरेंद्र गोस्वामी को जेल में कड़े पहरे में रखा गया था। कन्हई लाल दत्त नाम का एक और क्रांतिकारी भी इस जेल में ही था। उसको ये काम सौंपा गया। वह बहुत कम आयु का था। उसने तरकीब लगाई और नरेंद्र से मिलने का रास्ता निकाल लिया। नरेंद्र जेल के अस्पताल में था और कन्हईलाल दत्त को भी तेज बुखार हो रहा था। अस्पताल में नरेंद्र से मिलते ही कन्हईलाल दत्त ने उसके सीने में गोली मार दी। जेल अधिकारी दंग रह गए कि जेल में पिस्तौल कहाँ से आई। क्रांतिकारी युवक साहसी और निर्भीक थे। इस प्रकार देशद्रोही को सजा मिली और अरविंद घोष तथा उनके साथियों जो क्रांतिकारी थे उन्हें फांसी की सजा से बचा लिया गया। सारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका था। युवक युवतियों दोनों ने ही इसमें अपना अपना प्रतिभाग किया। क्रांतिकारियों के नियम बहुत कड़े हुआ करते थे और वह दिन रात इस कार्य में प्रयासरत रहते थे। अंग्रेजों ने अपनी राजधानी उस समय कोलकाता को बनाया था। क्रांतिकारियों के भय से उसे बदलकर दिल्ली कर दिया गया। कुछ समय पश्चात ही ब्रिटिश सरकार के नए वायसराय हार्डिंग की सवारी दिल्ली में निकाली गई। क्रांतिकारियों ने उसकी सवारी पर बम फेंक दिया। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए परंतु जो उनका एक साथी था वो मारा गया। अब सरकार बौखला गई। सैकड़ों क्रांतिकारी पकड़े गए। उन्हें बहुत यातनाएं भी दी गई परंतु क्रांतिकारियों का जो काम था वो रुका नहीं। क्रांतिकारियों के दमन के लिए रोलर एक्ट के नाम से एक नया कानून बनाने का निर्णय भी अंग्रेजों ने लिया। इसका विरोध करने के लिए देश भर में बहुत सारी सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए और क्रांतिकारियों के उत्साह में तब भी कोई कमी नहीं आई।